तो लो जी, हो गई है सुबह की शुरुआत। तकरीबन काम निपट गया है, बट कुछ था जो कई दिनों से पेंडिंग था, और जिसके लिए मैंने बोला था उन्होंने मुझे आज टोक दिया कि दीदी मुझे कब दे रही हो। तो मैं बेड खोल कर वो चीज़ें देखने लगी। फिर वही बच्चों का ड्रामा, ये तो मैं पहनूंगी, ये तो मैं पहनूंगी। हालांकि उसे छोटे हैं फिर भी। फिर हमने चूज़ कर के छांट छूट के ठीक ठाक से बेटी को मना मुनू के, लालच होता है ना मन में, हमारे भी होता है। कितने ही पुराने सूट हमारे अलमारियों में भरे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें दे नहीं पाते, ये सोच कर के आ ही जाएंगे। तो फिर ये तो बच्चे हो गए, जब बड़ों का यह हाल है तो छोटे क्या ही करें। खैर कोई बात नहीं, हम जो करने आए थे वो कर लेते हैं और कपड़े छांट लेते हैं। छांट छूट के निकाल ही लिए हैं तो सोचा बेड जब खुल ही गया है तो थोड़ा रीसेट कर देती हूँ, और वही करी। भाई पूरा बेड सेट नहीं किया, यही आधा जो खुला हुआ है, तो थोड़ा सामान निकाल के तो उसको दोबारा सेट वेट करके रख दिया। काम वाम हो गया था और कई दिन से कहीं बाहर नहीं गए थे, तो बेटी बोल रही थी कि छुट्टी है तो क्यों ना आज तो कहीं घूमने चलते हैं मम्मी। वैसे तो शॉपिंग कुछ करनी नहीं थी, पर वही बात है कि बाहर निकल जाओ तो शॉपिंग हो ही जाती है। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम आज किसी मॉल में जाते हैं, और वो मॉल हमारे घर के पास ही है। तो बेटे से पूछा तो उसने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा। हस्बैंड से पूछा तो वो भी बेचारे आते ही लेट हैं, तो क्या करेंगे। तो फिर हम माँ बेटी ने प्रोग्राम बनाया और हमने सोचा कि हम दोनों ही चलते हैं। चलो बेटी के बहाने ही सही मैं भी घर से बाहर निकलूँगी। वैसे मैं घर से बाहर कम ही निकलती हूँ, पता नहीं क्यों, शायद आलस या फिर कंजूस कि खर्चा ना हो जाए। तो ये सब करते कराते, अच्छा एक बात बताओ, ये सबकी ही आदत होती है शायद, तकरीबन सभी लेडीज़ की, कि हम पुराना सामान, पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, ये सोच कर कि कल तो काम आ ही जाएगा, कल तो काम आ ही जाएगा, कभी ना कभी तो काम आएगा। लेकिन वो नहीं आता और हम बेकार चीज़ों से सामान भरते रहते हैं। चाहे चद्दर हो, पर्दे हों, या खुद के कपड़े, इवन की जूते भी हम बहुत संभाल के रखते हैं। टूट जाते हैं, ठीक करवाते हैं, रखते हैं, हालांकि पहनते नहीं, और वो रखे रखे फिर से ख़राब हो जाते हैं। ऐसा ही ज़िंदगी का हाल है, रिश्तों का हाल है। जो चीज़ें आपको भर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ आप शायद समझ ही रहे होंगे। तो ये सब निपटाने के बाद जो कपड़े निकाले थे उनकी मैं तह लगा रही थी। तह लगाने के लिए बाहर गई, इतने में बेटी अपने रूम में लगे मिरर को साफ़ करने लगी, और उसके मिरर में सीपी से डिज़ाइन बना और वो सीपियाँ टूट गई, और बेचारी परेशान, मेरा मिरर ख़राब हो गया और मुझे दिखाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम शाम हो गई है और निकल गए हैं बाहर के लिए। हम पहुंच गए हैं मॉल। ये है सीपी मॉल, ग्रेटर नोएडा का, जो हमारे घर के थोड़ा ही पास है। और हम पहुंचते ही बच्चों की फेवरेट और शायद बड़ों की भी फेवरेट DIY स्टोर पर और सामान देखने लगे। DIY स्टोर में सामान तो बड़ा यूनिक सा होता है, और सच बोलूं तो क्यूट ज़्यादा होता है, जो बच्चे बोलते हैं। हर चीज़ देखा नहीं, क्यूट, ओ माय गॉड कितना क्यूट है, क्यूट है। क्यूट ने खा लिया खून। देखते हुए हम बड़े आगे। वैसे चीज़ें तो कुछ मुझे भी यूज़फुल लग रही थी, जैसे ये ट्रे वगैरह थी फ्रिज में, और अपनी किचन मेरा में आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। कप्स में कुछ नया नहीं था, बस एक दो डिज़ाइन छोड़कर, जैसे कि ये वाले, मुझे बहुत सुंदर लगे, पर मुझे लेने नहीं थे क्योंकि दिवाली पे पहले ही बहुत शॉपिंग हो चुकी है, तो
पर ये अच्छे थे, बहुत ही प्यारे। ये इतने प्यारे थे कि किसी के फेवरेट हो सकते हैं। कप्स में कुछ नई वैरायटी नहीं थी, वही पुराने थे, 2-4 ऐड ऑन हो रखे थे, बस कुछ खास मुझे लगा नहीं। इन कप्स का प्राइस 70 रुपीज़ था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। और हम देखते हुए बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये रैक्स वाइट कलर में नए ऐड हुए हैं DIY में फ़िलहाल के लिए। और बाकी तो यूज़ करने वाले पे डिपेंड है कि वो किस तरीके से यूज़ करना चाहता है। घूमते घुमाते सामान को देखते दिखाते बेटी के साथ। ओ माय गॉड, ये सच में बहुत क्यूट थे, मुझे भी लगे आइसक्रीम के। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट है। फिर हम आ गए कुशन सेक्शन में, और यहाँ भी मुझे कुछ नया नहीं लगा। हाँ, क्रिसमस के हिसाब से इन्होंने रेड कलर के फ्रंट में लगा दिया अट्रैक्शन के लिए, बाकी कुछ नया था नहीं। और प्राइस भी बहुत हाई थे इनके, मटेरियल वाइज तो मुझे ऐसा लगता है लगा, मतलब। और दूध के आगे बढ़े, ये आगे आर्टिफिशियल फ्लावर वाले सेक्शन में। फ्लावर बाकी इनके बहुत सुंदर हैं। हाँ, रेट थोड़े से ठीक ठाक ही हैं, बट अगर हम ढूंढने बैठते हैं तो मार्केट में ये चीज़ें नहीं मिल पाती, और यहाँ सारी वैरायटियाँ अवेलेबल होती हैं। बस इसीलिए जिसकी जेब इजाज़त दे भैया ख़रीदो। और हैं भी सुंदर, ये हैंगिंग वाले भी हैं, पॉट वाले भी हैं। अब बाकी सबका अपना दिमाग है, कौन कैसे यूज़ करे। अच्छा, ये पॉट्स कितने सुंदर हैं देखने में, ये लगते हैं किसी ये सेरामिक के उसके होंगे, बट ये सारे ही प्लास्टिक के थे। और ये सब सुंदर सुंदर सामान। यहाँ बेटी मुझे दिखा रही है अपनी फेवरेट कोई डायरी वायरी उठा, कितनी सुंदर है देखो ना। वैसे सुंदर तो चीज़ें हैं, जैसे ही छोटी छोटी डिब्बियाँ, यूज़ क्या होगा नहीं पता, लेकिन हैं बड़ी क्यूट बहुत ही प्यारी प्यारी डिब्बियाँ थी, छोटी छोटी। अब ये स्टेशनरी का सामान देखिए, हमारे टाइम में कहाँ इतने प्यारे प्यारे रबर मिलते थे, पेंसिल्स, डिज़ाइनर। ओ माय गॉड, पूछो मत क्या क्या रखा है आजकल बाज़ार में। बाज़ार में तो क्या है, बस लोगों की जेब खाली करवाने का सिस्टम, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चीज़ें तो वही हैं, उन पर अट्रैक्शन पावर बना दे रखी है, कुछ कार्टून या कुछ भी बना के। बेटी कुछ छोटी मोटी चीज़ें दिखा रही और समझा रही थी मुझे। और ये हेयरबैंड का पूरा सेक्शन था। और यहाँ पर ये सारी टियारा पहन के दिखा रही थी, मम्मी ये लूँ। पर वही बात है, लेके करना भी क्या है, कोई फंक्शन नहीं, शादी नहीं। उसको पता चल गया मैं वीडियो बना रही थी तो टियारा ही उतार दिया। फिर वो अपनी कुछ स्टेशनरी की एस्थेटिक चीज़ें देख रही थी, जैसे कि आजकल शौक चढ़ा हुआ है बच्चों को, ये एस्थेटिक है वो एस्थेटिक, हमें तो समझ नहीं आता एस्थेटिक वेस्थेटिक। सही है भैया, बच्चे देख रहे हैं। असल में देख क्या रही थी वो, मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं ये ले लूँ ये ले लूँ, ना ना करते भी फिर भी कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है। अब आ गए थे हम नीचे श्री वाले में, पर यहाँ पे अलाउड नहीं था अंदर जाके कैमरा ऑन करना। मैंने बाहर से ही कुछ बनाया, तो ये देखिए ऊंचे सूटों का दोबारा फैशन आ गया। सब कुछ ही मिक्स बना रखा है, कहीं लॉन्ग है, कहीं पहले टाइम में पहनते थे ना ऊंचे ऊंचे सूट वैसे वाले। घूमते फिरते हम उसमें से निकल के फिर हमें ऊपर वाले फ्लोरों पे गए। ऐसे ही आजकल कुछ नए स्टोर्स खुले हैं, तो सोचा जाकर देखते हैं, इसीलिए हम ऊपर आ गए। और स्टोर काफ़ी अच्छे हैं, नाम भी बड़े अजीब अजीब आजकल स्टोरों के, तो स्टोर बोलो ब्रांड बोलो कुछ भी बोलो। मिस्टर DIY में हम घूम के आ गए हैं। मैं चलते चलते थक गई थी, तो मैंने कहा भाई थोड़ी देर रुक जाओ। मॉल्स में एक ही चीज़ बहुत ख़राब होती है, वो ये है कि कितना ही बड़ा मॉल क्यों ना हो, आपको स्पेस नहीं मिलेगा बैठने के लिए। कैफ़े वगैरह में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, तो भैया पे करो वहाँ चाय कॉफ़ी के लिए, और रेट उनके पूछो ही मत, और वैसी चीज़ मिलती भी नहीं जैसे आप चाहते हो। थक हार के बेटी बोली चलो एक आइसक्रीम खाते हैं, तो हम दोनों ने ली आइसक्रीम और घूमते फिरते इंजॉय करते हुए खाई। एक्चुअली आज हम 2 ही थे और हम टाइम से आ गए थे, तो आज टाइम भी अच्छा खासा था हमारे पास, तो हम रिलैक्स मूड में आराम से इंजॉय करते हुए घूम रहे थे। कुछ खास खरीदारी तो करनी नहीं थी, छोटी मोटी। फिर हम एक इनवाइट इन यू पर कुछ नया ब्रांड खुला था, वहाँ चले गए थे। आज इनका के दिन हम ये पेंटालून वाला शोरूम है, सॉरी, फिर इनवाइट में गए थे। चीज़ें वही घुमा फिरा के हैं। कुछ जगहों पे वुलन स्टफ़ आ गया है, कुछ पे नहीं, और कुछ पे जो दिखा रहे हैं वो लास्ट ईयर वाला ही रिपीटेड है। कुछ नया है, कुछ पुराना। आई थिंक ज़्यादा पुराना थोड़ा नया। अच्छा, आजकल एक नई चीज़ देखी मैंने कि ये शॉर्ट कुर्ती जैकेट आई हुई हैं, अजीब सी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। खैर, इन्होंने डेमो में दिखा रखा था कि आप ऐसे बन सकते हो। वुलन स्टफ़ में ये चीज़ नहीं लगी मुझे, पर मुझे लेनी नहीं थी फ़िलहाल तो। पर है अच्छी, काम भी अच्छा है और मटेरियल भी। ये शायद
पेंटालून में थे हम। फिर हम आए मैक्स में। मैक्स में काफ़ी आए हुए थे कोट्स वगैरह नए और कुछ स्वेटर्स भी। कोट्स नए थे और कुछ चीज़ें, पर स्वेटर और बाकी वुलन वाली जैसे लेडीज़ कुर्ती वगैरह होती हैं वो पुराना स्टफ़ रखा था, नया नहीं था। 3,000 से नीचे कोई कोट ही नहीं था। बेटी मुझे आगे ले गई और अपनी फेवरेट कुछ चीज़ें दिखी। एक और ग्रीन वाली और दिखाऊंगी, देखिए। बच्चे फिटिंग रूम में जा जाके परेशान कर। ओ ये वाली कितनी प्यारी है, कलर अच्छा लगेगा। हाँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आजकल ब्रांड्स के नाम पर लोग पैसा कुछ ज़्यादा ही बर्बाद कर रहे हैं। आप ब्रांड्स के कपड़े मॉलों में जाकर, मैं तो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यूज्ड कपड़े टांगे हुए हैं किसी ने। बहुत कम ही है जिसमें आपको देख के फील आए कि वो ये फ्रेश है, नया। टैग लगे रहने होने से ही चीज़ें नई नहीं हो जाती, उनमें फील भी तो आनी चाहिए नई वाली। खैर आजकल कल्चर ही ये हो गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। और जो नई जनरेशन है वो तो ब्रांड के नाम पे दिमाग ही ख़राब होकर रखते हैं सब, छोटे हों या बड़े। हाँ एक चीज़ ज़रूर होती है कि अब जब स्टोर्स पे जाते हैं मॉल्स के अंदर, तो आपको न्यू ट्रेंड का पता चल जाता है कि अब ये ट्रेंड में है, अब ये ट्रेंड में। एक्चुअली आजकल कुछ ऐसा रह भी नहीं गया, मुझे लगता है कि यही ट्रेंड आया हुआ है, छोड़ो। नीचे आए घर जाने के लिए तो बाहर एक हाट लगता है मॉल के बिल्कुल फ्रंट में ही, अंदर ही है। तो वहाँ गए और फिर घर आ गए वापस। मैं ऐसे ही घूम रही थी और बच्चे कर रहे थे मस्करी। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का दी एंड। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। टाटा बाय बाय।